हेलो गाइस, तो मैं लाया एक और नया वीडियो स्वॉर्डमैन स्कॉलर का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में दूसरा आदमी कहता है डार्क हेवन मार्शल एम्परर, हालांकि मैं हार गया हूँ लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकता। ये सच है कि तुमने मुझे हरा दिया है, हालांकि मैं अभी भी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो डार्क एम्परर कहता है क्या ये 5 हेवनली वनरेबल्स के कारण है? तो वो आदमी कहता है नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्क एम्परर कहता है तो क्या? तो वो आदमी कहता है अज़ूरी ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर, क्या तुमने इस नाम को सुना है? डार्क एम्परर कहता है क्या तुम उससे मिले हो? तो वो आदमी कहता है नहीं, लेकिन वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्क एम्परर कहता है उससे मिले बिना ही तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो आदमी कहता है मेरे दोस्त ने कहा कि अज़ूरी ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर का लेटर पढ़ने के बाद उसने स्वॉर्ड का नया पाथ देखा। लड़ाई से ज्यादा ये देखना जरूरी है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम सच में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमारे स्वॉर्ड के टकराने के बाद मुझे कुछ भी नया नहीं मिला, इसलिए मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डार्क एम्परर कहता है अगर वो अज़ूरी ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर मेरा पीछा करे तो क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? तो आदमी कहते हैं हाँ मैं करूंगा। इन दोनों के बीच थोड़ी शांति होती है। डार्क एम्परर कहता है अब तुम जा सकते हो, और वो आदमी कहता है आपका शुक्रिया। डार्क एम्परर उसे जाते हुए देख रहा होता है, तभी उसके पीछे कोई लड़की आते हुए कहती है आपने उसे अपना निकनेम क्यों बताया? डार्क एम्परर कहता है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है पोटेंशियल के साथ। तो वो लड़की कहते हैं क्या इसीलिए भी तुमने उसकी जान नहीं ली? डार्क एम्परर कहता है तुम जैसा कोई इंसान एक मार्शल आर्टिस्ट की पोटेंशियल को कैसे जान सकता है? वो दूसरे कचरों से अलग है। और जाते हुए कहता है चलो वापस चलते हैं। वो लड़की कहती है ये मार्शल लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। डार्क एम्परर चिल्लाते हुए कहता है मैंने भी वही कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? और शांत होते हुए कहता है मुझे अज़ूरी ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर से मिलना है। लड़की कहती है ये नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? डार्क एम्परर जाते हुए कहता है यही कारण है कि अभी लौटने का समय नहीं हुआ है। वो लड़की कुछ कहती नहीं, फिर वहाँ से मुड़ के निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है फॉरबिडन सिटी की ओर। कोई कह रहा होता है मैजेस्टी का ऑर्डर है। एमसी का बॉस कहता है आज से तुम अपनी ड्यूटी से फ्री हो। एमसी हैरान हो जाता है और उसका बॉस कहता है आई एम सॉरी। एमसी कहता है आपका मतलब है कि मैं फायर हो गया हूँ? एमसी का बॉस कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम अभी भी अज़ूरी बिल्डिंग के स्कॉलर हो, लेकिन ये बस इतना ही है, हमने तुमको अभी तक वो चीजें नहीं दी है जो तुम्हें करनी चाहिए। फिर दिखाते हैं लाइब्रेरी का सीन जहाँ पे एमसी कुछ बुक निकाल रहा होता है। एमसी थोड़ा रोते हुए कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम इन किताबों को उनकी सही जगह पर रख देना चाहिए। एमसी नोटिस करता है उसके हाथ में एक किताब होती है, ड्रीम के होलिस्टिक अप्रोच पर एक रिपोर्ट। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है मैंने इसे इतनी बार पढ़ा कि ये मेरे दिमाग में याद हो गई, लेकिन इस लंबे टाइटल को पढ़ना भी मुश्किल है। पुरानी बातों को सोचने लगता है। मुझे लगता है मेरा पोस्चर थोड़ा गलत है, क्योंकि ये एक लकड़ी है और इल चोंग के बारे में सोचता है जो कह रहा होता है तुम्हारी तलवार चलाने की टेक्निक बहुत बढ़िया है, क्या होगा अगर तुम व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड मैन के बजाय स्वॉर्ड फेरी बन जाओ? और हंसने लगता है। फिर एमसी उस टाइम के बारे में सोचता है जब इल चोंग जेल में था, और बुक को अंदर रखते हुए कहता है आप फिर भी मुझसे बेहतर हो सीनियर, क्योंकि कम से कम आपने एक किताब तो छोड़ी है। तभी उसके पीछे से कोई स्कॉलर वो कहता है, और एमसी मुस्कुराते हुए कहता है यूंज पार्क। यूंज पार्क कुछ कहता नहीं। एमसी कहता है तो आप इसके बारे में भी जानते हैं? एमसी बैठते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं, आखिरकार यही हुआ। यूंज कहता है मैं तुम्हारे लिए उदास हूँ। एमसी सरेराते हुए कहता है आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आपको सॉरी फील करना चाहिए, लेकिन मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ हाई रैंकर अथॉरिटीज को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या मेरे लिए अपने ब्रदर को देखना सचमुच बुरा है जिसे झूठे तरीके से कैद किया गया है? यूंज कहता है शायद वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान है। एमसी हैरान होते हुए कहता है चिंता, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यूंज कहता है ऐसा नहीं है, उनका रुतबा जितना ऊंचा होता है उनका अधिकार उतना ही ऊपर होता है, और वो उतने ही परेशान हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ तभी राहत मिलती है जब वो वफादार लोगों से घिरे हों, और क्योंकि आप सीधे क्राउन प्रिंस के अंडर हो वो आपको इतने हल्के में नहीं ले सकते, क्या आप जानते हैं? उदास होते हुए कहता है क्या ऐसा है? फिर हमसे थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है फिर भी एक डेकेड से ज्यादा समय से मैंने क्राउन प्रिंस का चेहरा नहीं देखा। यूंज कहता है हो सकता है दूसरे लोग इसे उस तरह ना ले। एमसी ऊपर देखते हुए थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है तो अब से क्या होने वाला है? यूंज कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जो काम आपको दिया जाएगा वो हो सकता है। तभी एमसी बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं क्विट कर दूं। तभी यूंज थोड़ा शॉक होते हुए कहता है स्कॉलर वू, और चिल्लाते हुए कहते हैं आप सिर्फ इस वजह से अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको धमकी देने वाले लोग अब मजबूत होकर आ रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगर आप बस इंतजार करते हैं तो एक समय आएगा जब आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। एमसी कहता है आपका शुक्रिया यूंज पार्क। यूंज कुछ समझता नहीं। एमसी हंसते हुए कहता है लेकिन मेरे भाई के मरने के बाद इस नौकरी से मेरी रुचि खत्म हो गई है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास छोड़ने के लिए कोई कारण नहीं था। शुरुआत करने के लिए ये वो जगह नहीं थी जहाँ मेरे जैसा किसी इंसान को आना चाहिए। मैं अपने ब्रदर की तरह नहीं हूँ जो किसी बात पर विश्वास करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसके एम्बिशन किसी हायर अथॉरिटी तक पहुँचने के हैं। यूंज कहता है स्कॉलर वो क्या आप सच में इस जगह को छोड़ने जा रहे हैं? एमसी हल्की सी सैड स्माइल देते हुए सर हिलाता है मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगा। फिर दिखाते हैं एमसी के बॉस को जो कह रहा होता है कि आप अभी निकलना चाहते हैं, और एमसी कह रहा होता है हाँ आपका शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। एमसी का बॉस कहता है तो अब से तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? एमसी कहता है मैं थोड़ी देर आराम करने का प्लान बना रहा हूँ। ऐसी कुछ जगह है जहाँ मैं भी जाना चाहता हूँ। मैं अपना समय लूंगा और सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। एमसी का बॉस कहता है मैंने सुना है कि जो लोग इस महल में वफादार लोगों की तरह बिहेव करते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो खूब मजे लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस जगह पर वापस बुलाए जाने का इंतजार करते हैं। दरअसल वो इस जगह को कभी नहीं भूलते। यही इस जगह की खासियत है। कुछ भी बुरा होने से पहले ही वहाँ से चले जाने का फैसला लेना तुम्हारे लिए बुद्धिमानी है।
इसलिए अगर तुम अपने होम टाउन लौटते हो तो इस नौकरी के प्रति कोई भी नाराजगी मत रखना। एमसी हंसते हुए कहता है ठीक है सर। एमसी का बॉस कहता है गुड बाय और एमसी कहता है अपना ध्यान रखिएगा सर, और जाते हुए कहता है क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? आपने मुझसे एक बार कहा था कि ये जगह स्कॉलर्स का कब्रिस्तान है, लेकिन आप अभी भी इस जगह पर क्यों रह रहे हैं? वो बस मुस्कुराते हुए बुक पढ़ रहा होता है। पहाड़ों की गहरी घाटियां एक जगह नहीं है जहाँ तुम दुनिया से छुप सकते हो। सीन शिफ्ट होता है एमसी पे, जो फॉरबिडन सिटी के नॉर्थ गेट पे खड़ा होता है। मन में कह रहा होता है ज्यादातर स्कॉलर इसी एज में इंपीरियल एग्जाम को पास करते हैं, हालांकि मैं पहले ही रिटायर हो रहा हूँ। और थोड़ा डरते हुए कहता है मैंने इंच पार्क को एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन क्या मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ? अंकल मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे, है ना? और देखते ही इंच को जो कह रहा था स्कॉलर वून, और एमसी भी उसे देख लेता है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिले बिना ही जाना होगा। अब तक की हर चीज के लिए शुक्रिया। यूंच बोलता है इतने मॉडेस्ट मत बनो, मैंने कुछ खास नहीं किया, तुम ही थे जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। एमसी कहता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी अब मैं स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए अब मुझे इस तरह से ना बुलाए। यूंच कहता है अगर देश अपने ऑफिशियल्स को जॉब नहीं देता तो वो ऑफिशियल्स नहीं है, हालांकि जब तक सीखने के लिए चीजें मौजूद हैं, क्या स्कॉलर अभी भी स्कॉलर नहीं है? एमसी हैरान होता है, फिर हंसते हुए कहता है शब्दों के मामलों में आप मुझसे बेहतर हैं। यूंच कहता है अपना ख्याल रखे स्कॉलर वो, अगर आप सहन करते हैं और इंतजार करते हैं तो मुझे यकीन है कि अच्छे दिन आएंगे। एमसी कहता है आपका बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति से मिलना मेरा सौभाग्य है। और फिर एमसी जाते हुए उसे बाय करता है। फिर हम एमसी को बाजार में देखते हैं जो कह रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए? गुआंगजाओ जहाँ मेरे चाचा रहते हैं बहुत दूर है, इसलिए क्या पहले मुझे हैनान जाना चाहिए? मैं वो फेमस शाओलिन टेम्पल भी देख सकता हूँ और मुरोंग फैमिली रेजिडेंस भी। और थोड़ा अजीब तरीके से कहता है क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा कि लेटर मैंने भेजा है। अगर बस मैं चारों ओर देखूँ तो ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, अगर कुछ भी होता है तो मैं जा सकता हूँ। और खुश होते हुए कहता है चलो चलते हैं। और फिर हमें बताते हैं कि हमारे एमसी के लिए बस एक छोटा कदम है, हालांकि ये अज़ूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर के लिए एक बड़ी छलांग के रूप में खत्म हुआ जो मुरिंग में एक बड़ा भवंडर लेके आया। और इसी साथ ये एपिसोड खत्म होता है।